आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर 9 पर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 9 के हर पार्ट को करना है। क्वेश्चन कैसे है, कहता है कि प्रश्न नंबर 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है अथवा नहीं। तो पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट है a स्टार b इक्वल a माइनस बी। पार्ट फर्स्ट, a स्टार b इक्वल a माइनस का b। ये इस तरह से ऑपरेशन है। अब तत्समक हम कब कहेंगे कि अगर हमें a स्टार e को सॉल्व करें तब भी a मिले और e स्टार a को सॉल्व करें तब भी a मिले। मीन्स दोनों पोजीशन में a मिलना चाहिए। आइए देखते हैं वन बाय वन। a स्टार e एल एच एस। a स्टार e बराबर क्या होगा, इस डिफिनीशन से a स्टार b बराबर होता है a माइनस बी, तो a स्टार e बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस का e, और ये बराबर आना चाहिए a के, या यहीं से मिलेगा। आप सॉल्व करेंगे e इक्वल a माइनस का a क्या बनेगा 0। अब आइए RHS को देखते हैं। RHS क्या है, e स्टार a। e स्टार a का मतलब क्या होगा, e माइनस का a, और ये वैल्यू आनी चाहिए a के बराबर। यहाँ से क्या होगा, a इधर जाएगा 2a इक्वल e, और a बराबर हो जाएगा e अपन का 2। आप इन दोनों पोजीशन में क्या देख रहे हैं कि जो e की वैल्यू है वह सेम नहीं है, अर्थात यहाँ पर योज्य तत्समक नहीं है। और b इक्वल a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये पार्ट सेकंड। आइए चेक करते हैं पार्ट सेकंड भी क्या योज्य तत्समक है, क्या तत्समक है। तो अगर मिल जाए कि a स्टार e की वैल्यू a के बराबर रहे तथा e स्टार a की भी वैल्यू a के बराबर रहे तो हो जाएगा। आइए चेक करते हैं LHS। a स्टार e बराबर किसके होगा, अगर a स्टार b बराबर डिफाइन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का e स्क्वायर, और ये बराबर किसके होना चाहिए, a के। यहाँ से मिलेगा e स्क्वायर बराबर a माइनस का a स्क्वायर, या e बराबर हो जाएगा अंडर रूट a माइनस का a स्क्वायर। अब आइए राइट साइड को देखें, RHS। e स्टार a बराबर होना चाहिए a के। e स्टार a स्टार b बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर होता है, तो e स्टार a बराबर होगा e स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बराबर a का। यहाँ से मिलेगा e स्क्वायर बराबर a माइनस का a स्क्वायर, या इम्प्लाइज दैट e बराबर अंडर रूट a माइनस का a स्क्वायर। देखें, आप देख रहे हैं कि LHS और RHS बराबर जरूर आया है, लेकिन ये वैल्यू आप a की कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे, a की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर मिलेगी, जबकि हमारा जो सेट है वह रियल नंबर से है, अर्थात रेशनल नंबर से है, अर्थात यहाँ पर ये इसकी जो वैल्यू है यह इमेजिनरी हो जाएगी, अर्थात यहाँ भी तत्समक नहीं है। आइए पार्ट देखते हैं 3 को। a स्टार b बराबर a प्लस ए बी, इस तरह से डिफाइन है स्टार। तो अगर हमें मिल जाए कि a स्टार e बराबर a के रहे तथा e स्टार a वह भी a के बराबर रहे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर तत्समक है। LHS a स्टार e बराबर हो जाएगा a प्लस ए बी से a प्लस
ए ई, और ये वैल्यू किसके बराबर, ए के होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा ए ई बराबर 0 या ई बराबर 1 का ए। आइए राइट साइड को देखते हैं। राइट साइड भी मिलना चाहिए कि ई स्टार ए बराबर ए के। ई स्टार ए, इस डिफिनीशन से ए स्टार बी की वैल्यू ए प्लस ए बी होती है, तो ये हो जाएगी ई प्लस ई ए, और ये बराबर ए के। यहाँ से हम ई कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे 1 प्लस ए बराबर ए के, या ई बराबर हो जाएगा ए अपॉन 1 प्लस ए। आपने क्या देखा कि एक बार ई की वैल्यू 1 अपान ए आती है और दोबारा आती है ए अपान 1 प्लस ए। ये दोनों वैल्यू ई की बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ पर तत्समक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से स्टार डिफाइन है। अब आइए देखें कि क्या तत्समक है। तो तत्समक के लिए ए स्टार बी बराबर ए होना चाहिए तथा ए स्टार ई बराबर ए होना चाहिए तथा ई स्टार ए बराबर भी ए होना चाहिए। LHS लेते हैं। ए स्टार ई बराबर ए, ए स्टार ई, आप यहाँ से देखें ए स्टार बी की वैल्यू ए माइनस बी के का होल स्क्वायर होती है, तो ये हो जाएगा ए माइनस ई का होल स्क्वायर, ये बराबर ए के। या ए माइनस ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए, या यहाँ से बनेगा ई बराबर ए माइनस अंडर रूट ए। इस तरह से ई की वैल्यू। अब आइए राइट हैंड साइड को देखें। RHS ई स्टार ए बराबर ए के होना चाहिए, ई स्टार ए बराबर ए के होना चाहिए। अब इस डिफिनीशन से ए स्टार बी बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से बन जाएगा ई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ए के। यहाँ से ई माइनस ए बराबर अंडर रूट ए, या ई बराबर बन जाएगा अंडर रूट ए प्लस का ए। आप कंपेरिजन करें, ई की वैल्यू एक बार यहाँ पर ए माइनस रूट ए आती है, दोबारा ई की वैल्यू रूट ए प्लस का ए आती है, जो कि दोनों की दोनों आइडेंटिटी डिफरेंट है, अर्थात यहाँ पर भी तत्समक नहीं होगा। नंबर 5, ए स्टार बी बराबर डिफाइन है ए बी बाई 4 के। अब यहाँ पर भी आइए देखते हैं क्या आइडेंटिटी है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मिल जाए कि ए स्टार ई की वैल्यू ए के बराबर ये होना चाहिए, और राइट हैंड साइड में होना चाहिए, राइट हैंड साइड जब लेंगे तो ई स्टार ए की भी वैल्यू ए के बराबर होना चाहिए। अब आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ए स्टार ई क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 4, इस तरह से एक फंक्शन है, डिफाइन है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए ई बाई 4, ये वैल्यू रही ए के बराबर। यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ई अपॉन 4 इक्वल 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा ई इक्वल 4 के। ई की वैल्यू क्या मिली, 4। इसी तरह से राइट हैंड साइड में देखते हैं, ई स्टार ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 4 होता है, तो ई स्टार ए बराबर हो जाएगा ई ए बाई का 4 इक्वल ए के। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी मिलेगा ई इक्वल 4। आपने देखा कि ई की जो वैल्यू है, आइडेंटिटी ई की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल आती है, अर्थात यहाँ पर तत्समक उपस्थित है। नंबर 6, ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर, इस प्रकार से फंक्शन या बाइनरी डिफाइन है। अब आइए चेक करें क्या ये तत्समक है, इसका तत्समक उपस्थित है। तो अगर हमें मिल जाए कि ए स्टार ई की वैल्यू ए के बराबर हो जाए तथा ई स्टार ए की वैल्यू
ए के बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर तत्समक है। आइए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को चेक करते हैं। तो ए स्टार ई बराबर ए मिलना चाहिए। तो ए स्टार बी डिफाइन है ए बी स्क्वायर, तो इसी तरह से यहाँ पर ए स्टार ई क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर इक्वल ए के। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बना क्या, ई स्क्वायर इक्वल 1 या ई इक्वल क्या मिला, प्लस माइनस का 1। राइट हैंड साइड ई स्टार ए बराबर ए, तो यहाँ से हो जाएगा, इस डिफिनीशन से हो जाएगा ई ए स्क्वायर इक्वल ए। एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, ई ए इक्वल 1 या ई इक्वल क्या बना, 1/a। आपने यहाँ भी क्या देखा कि ई की जो वैल्यू है वो दोनों जगह पर डिफरेंस है, डिफरेंट ई की वैल्यू आ रही है, अर्थात यहाँ भी तत्समक नहीं है। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि मान लीजिए कि सेट ए इक्वल n क्रॉस n में, मतलब नेचुरल नंबर के दोनों ही ऑर्डर पेयर लेने हैं तथा ए बी स्टार सी डी इक्वल ए प्लस सी बी प्लस डी इस तरह से डिफाइन है, द्वारा परिभाषित है, द्विआधारी संक्रिया है, सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय है तथा साहचर्य है। तो आइए देखते हैं पहले कि क्रम विनिमय, कॉम्यूटेटिव। क्रम विनिमय हम तब कहेंगे कि अगर हमें मिल जाए ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, अगर बराबर मिल जाए सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, मतलब ए बी स्टार सी डी की वैल्यू, सी डी स्टार ए बी की वैल्यू अगर बराबर मिल जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव है। आइए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी बराबर क्या होगा, दिया भी है ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। मतलब करना क्या है, हमने किया क्या कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, मीन्स दोनों ऑर्डर पेयर में से फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़ा गया और सेकंड को सेकंड से जोड़ा गया और ए प्लस सी बी प्लस डी मिला। इसी तरह से अगर हम RHS को देखें, सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी बराबर क्या होगा कि फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़िए, मतलब सी प्लस ए कॉमा सेकंड को सेकंड से डी प्लस बी। ध्यान दीजिएगा सी प्लस ए को हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं निकलेगा, चाहे सी प्लस ए कहें चाहे ए प्लस सी कहें, दोनों बातें सेम है। इसी तरह डी प्लस बी को हम लोग क्या कह सकते हैं, बी प्लस डी है। अब आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस सी बी प्लस डी आया और राइट हैंड साइड भी ए प्लस सी बी प्लस डी आता है, अर्थात ये कॉम्यूटेटिव है। अब आइए देखें कि क्या ये एसोसिएटिव भी है। एसोसिएटिव साहचर्य, लेट ए बी सी डी ई और एफ बिलोंग टू नेचुरल नंबर या सेट ए। अब अगर हमें मिल जाए ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ,
अगर ये बराबर हो ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ के, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर मिल जाए तो हम क्या कहेंगे कि हाँ ये सहचर है। आइए LHS चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और इसे चेक करते हैं। ए स्टार बी स्टार सी डी कॉमा ई एफ का मतलब ये हुआ कि जैसा कि बाइनरी डिफाइन है कि फर्स्ट एलिमेंट में दोनों ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को एक साथ, सेकंड एलिमेंट को एक साथ जोड़कर लिखना है। तो क्या लिखेंगे C प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ, ये रहा। अब इन दोनों के बीच हम बाइनरी लगाएंगे तो क्या कहेंगे, फर्स्ट में फर्स्ट को जोड़ेंगे A प्लस C प्लस ई कॉमा B प्लस D प्लस एफ, और इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू रही। अब आइए राइट साइड को देखते हैं, RHS को देखते हैं। RHS में इन दोनों के बीच हम बाइनरी ऑपरेट करते हैं तो क्या होगा कि फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड में सेकंड एलिमेंट को जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे A प्लस सी कामा B प्लस डी स्टार E कामा F। और अब क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच बाइनरी लगाएंगे, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट को, सेकंड में सेकंड को जोड़ेंगे। A प्लस सी प्लस ई कामा B प्लस डी प्लस एफ। आप मैच करिए, क्या दोनों मैच कर रहा है, A प्लस सी प्लस ई, A प्लस सी प्लस ई, इसी तरह B प्लस डी प्लस एफ, B प्लस डी प्लस एफ। आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू बराबर हैं, अर्थात यहाँ पर एसोसिएटिव भी है। अब आइए देखें कि क्रमबिन में सहचर के बाद क्या यहाँ पर कोई तत्समक भी है। तो आइडेंटिटी तत्समक के लिए, आइडेंटिटी के लिए क्या बात होनी चाहिए कि A स्टार E निकालें तब भी A आ जाए, तथा E स्टार A निकालें तब भी A आ जाए। अब यहाँ पर बात यह है, प्रूफ तो हम यही करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर पेयर के रूप में मानना है तो क्या करेंगे, लेट A B E1 कामा E2 बिलोंग टू सेट A। अब देखें, अगर A कामा B स्टार E1 कामा E2 निकालें तो A भी आ जाए, जैसे A स्टार E A आ जाए तो A B स्टार E1 E2 क्या आ जाए, A भी आ जाए, या E1 E2 स्टार ए बी निकालें तब भी ए बी आ जाए। तो अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर। ए कॉमा बी स्टार E1 कामा E2 बराबर क्या है, ए बी मिलना चाहिए। तो अब इन दोनों के बीच लगाते हैं, बाइनरी लगाते हैं तो फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट जुड़ जाएगा, A प्लस E1 कामा B प्लस E2, और ये बराबर किसके, A कॉमा B के। कंपैरिजन करने पर फर्स्ट ऑर्डर पेयर के बराबर, सेकंड ऑर्डर पेयर के बराबर। कंपैरिजन करने पर, या लिख सकते हैं आप तुलना करने पर, तो A प्लस E1 बराबर किसके, A के। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिला, E1 बराबर 0।
इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर पेयर b प्लस E2 बराबर b के, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बना E2 बराबर 0। आपने देखा कि E1 और E2 दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब आइए राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में RHS E1 E2 का स्टार करें AB के साथ, तो क्या मिलना चाहिए, AB मिलना चाहिए। देखें, फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट जुड़ा E1 प्लस A कामा E2 प्लस का B, और ये बराबर आना चाहिए A कामा B के। कंपैरिजन करने पर पुनः तुलना करें, तुलना करने पर फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, मतलब E1 प्लस का A बराबर के A के होना चाहिए। A से A कैंसिल आउट हुआ, क्या मिला, E1 बराबर 0। सेकंड ऑर्डर पेयर E2 प्लस का B बराबर किसके होना चाहिए, B के, कैंसिल आउट हुआ और मिला क्या, E2 बराबर 0। देखें, E1 और E2 बराबर तो हैं, लेकिन वैल्यू क्या मिली, 0। अब 0 क्या नेचुरल नंबर के सेट में है, 0 नेचुरल नंबर के सेट में नहीं है। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग तो 1 2 3 1 से होती है, 0 नहीं है, अर्थात यहाँ पर आइडेंटिटी उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता है कि अगर बताइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं। दो कथन दिए गए हैं और उन दोनों में बताना है क्या सत्य हैं, और उसका अगर सत्य हैं या असत्य हैं तो उसका औचित्य भी बताना है। तो पहला है, पार्ट फर्स्ट है कि समुच्चय n में, नेचुरल नंबर के समुच्चय में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया a स्टार a इक्वल a फॉर एवरी a बिलोंग टू n नेचुरल नंबर। मतलब हम अपने से बाइनरी लगाएं, अपना रूल लगाएं, जो मर्जी हो बाइनरी लगा लें, लेकिन a आना चाहिए। क्या सत्य है, देखें, a स्टार a बराबर a है। अगर हमने कहा कि बाइनरी है हमारी, स्वच्छ है, हम अपने मन से लेते हैं कि a स्टार a बराबर a प्लस a, क्या बना, 2a। अगर हमने कहा कि बाइनरी स्वच्छ बाइनरी हमने जो लिया वह है a स्टार a बराबर a प्लस a, तो अगर हम 2 रखें नेचुरल नंबर के सेट से, a की वैल्यू हम 2 रख दें तो 2 स्टार 2 बराबर क्या आएगा, 2 प्लस 2, और क्या मिला, 4। लेकिन आना क्या चाहिए, 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ पर ये कथन असत्य है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट देखते हैं। यदि n में, नेचुरल नंबर के सेट n में स्टार एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है तो प्रूफ करिए, दिखाइए कि a स्टार b स्टार c बराबर है c स्टार b स्टार a, मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो आइए करता क्या हूँ कि राइट हैंड साइड लेके चलता हूँ और दिखाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो राइट हैंड साइड क्या लिखा है, लिखा है c स्टार b स्टार a, क्योंकि क्रम विनिमय है, सवाल में कहता है कि क्रम विनिमय है, तो क्या करना है, c स्टार b कहें या b स्टार c कहें, दोनों क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि सवाल ने ही बता दिया कि क्रम विनिमय है। तो c स्टार b को हमने लिखा b स्टार c स्टार a। अब क्रम विनिमय तो है ही, इस पार्ट को चाहे लिखें पहले या इस पार्ट को पहले लिखें, दोनों बातें क्या हैं, बराबर हैं। तो क्या हुआ, a स्टार हमने इसको पहले लिख दिया और इस पार्ट को बाद में लिख दिया, b स्टार c, और आपने क्या देखा कि ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, लेफ्ट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, अर्थात ये प्रूफ हुआ, सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है a स्टार b बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब हो, इस प्रकार से डिफाइन n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए और दिखाइए कि क्या निम्नलिखित में कौन सा उत्तर सही है। तो आइए देखते हैं, a स्टार b बराबर a क्यूब b क्यूब। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या यह कॉम्यूटेटिव है। नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर
तो क्रम विनिमय नियम का पालन करती ही हैं। तो ए स्टार बी अगर देखें तो क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और अगर बी स्टार ए करें तो क्या मिलेगा, बी क्यूब प्लस का ए क्यूब। बी क्यूब प्लस ए क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आपने क्या देखा कि ए स्टार बी की वैल्यू और बी स्टार ए की वैल्यू दोनों की दोनों वैल्यू बराबर हैं, अर्थात ये क्रम विनिमय तो है। अब आइए देखें क्या ये एसोसिएटिव है, सहचर है। अगर हमें मिल जाए ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू बराबर हो ए स्टार बी स्टार सी के, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि हाँ ये एसोसिएटिव है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि आइए ए बी सी की 3 वैल्यू लेते हैं क्रमशः 1, 2 एंड 3 और इस वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 स्टार 2 स्टार 3 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1 स्टार, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से ए स्टार बी की वैल्यू है ए क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब क्या बनेगा 8 और 3 का क्यूब बनेगा 27 और ये बना 1 स्टार 35। अब ये क्या बनेगा, आगे बनेगा 1 का क्यूब प्लस का 35 का क्यूब। अब आइए राइट साइड को सॉल्व करते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 की वैल्यू आएगी 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब 8 स्टार 3, ये हो जाएगा 9 स्टार 3, 9 स्टार 3 का मतलब 9 का क्यूब स्टार 3 का क्यूब। आप चेक कर लीजिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, अर्थात क्या कहेंगे कि कॉम्यूटेटिव तो है बट एसोसिएटिव नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 मीन्स बी ऑप्शन इसका सही है, क्रम विनिमय है किंतु सहचर नहीं है।